गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड, जिसमें दिया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि चुंबकीय गुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 8 मटेरियल रिक्वायर्ड मैग्नेट, आयरन नेल्स, वुडन स्टिक, प्लास्टिक बटन्स, आलपिन्स एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, यानी कि जो मटेरियल रिक्वायर्ड्स हैं, आवश्यक सामग्रियाँ हैं, वह है मैग्नेट यानी कि चुंबक, आयरन नेल्स यानी कि लोहे की कील, वुडन स्टिक यानी कि लकड़ी की तीली, प्लास्टिक बटन्स यानी कि प्लास्टिक के बटन और आलपिन्स। ठीक है, ये सभी क्या हैं, आवश्यक सामग्रियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्रेड आयरन नेल्स, वुडन स्टिक, प्लास्टिक बटन्स एंड आलपिन्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि लोहे की कील, प्लास्टिक के बटन, लकड़ी की तीली, आलपिन लेकर एक कागज पर फैला दें। ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू दिस मटेरियल। अब आपको जो मैग्नेट है उसको उसके क्लोज लाना है। ठीक है, यानी कि जो मटेरियल्स हम लोग लिए हैं, है ना, उनके समीप लाना है चुंबक को। आगे देखते हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सम अदर मटेरियल्स एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। यही क्रियाकलाप अन्य पदार्थों के साथ दोहराकर सारणी को अपनी कॉपी में लिखकर पूरा करें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर टेबल्स दिए गए हैं। ठीक है, टेबल दिया गया है 3.7, नंबर्स दिए गए हैं। मटेरियल यानी कि पदार्थ, है ना, यह वस्तु। आगे है मेड फ्रॉम यानी कि जो मटेरियल है वह किससे बना हुआ है। आगे देखते हैं। अट्रैक्टेड ऑब्लिक नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट यानी कि चुंबक के प्रति आकर्षित होता है या नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट में दिया है बच्चों आयरन नेल्स यानी कि आयरन का जो कील होता है वो किससे बना है, आयरन का बना है, और वह चुंबक के प्रति अट्रैक्टेड है या नॉट अट्रैक्टेड है, उसको आप यहाँ पर लिखकर भेजेंगे। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, दे दिया गया है, और वो किससे बने हुए हैं उसको भी यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, और वो चुंबक के प्रति अट्रैक्टेड है कि नॉट अट्रैक्टेड है उसको आप यहाँ पर भरेंगे। और दूसरे जो मटेरियल्स आप ले सकते हैं, ठीक है, अन्य पदार्थों के साथ भी यही क्रिया को दोहरा कर, ठीक है, 5 और 6 में आप फिलअप करेंगे। ठीक है, वो किससे बने हैं उनको लिखेंगे, और वो चुंबक के प्रति आकर्षित हैं या नहीं है उसको लिखकर आप इस सारणी को पूरा करके जरूर भेजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों, वी सी दैट थिंग्स मेड आउट ऑफ आयरन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट यानी कि हम देखते हैं कि लोहे से बनी वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। दस वी कॉल आयरन अ मैग्नेटिक मटेरियल, है ना, इसलिए लोहे को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आगे लिखा है निकिल एंड कोबाल्ट मेटल आर आल्सो मैग्नेटिक यानी कि जो निकिल और कोबाल्ट मेटल्स होते हैं यानी कि धातु होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ होते हैं। यू कैन सी दिस प्रॉपर्टी इन निकिल एंड कोबाल्ट क्वाइंस। और निकिल तथा कोबाल्ट, है ना, निकिल और कोबाल्ट के बने सिक्कों में आप यह गुण देख सकते हैं। आगे लिखा है अदर मटेरियल लाइक प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट एंड दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, यानी कि कई अन्य पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक, है ना, जैसे कि प्लास्टिक और लकड़ी, ठीक है, आदि ऐसे कई पदार्थ हैं जो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं और इन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ठीक है बच्चों, आगे जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। एक्टिविटी 9 मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक सामग्री। 2 ग्लासेस यानी कि 2 ग्लास, वाटर जल, स्टोन पत्थर, वाइट पेपर लाइटेड कोटेड विथ ऑयल यानी कि तेल लगा सफ़ेद कागज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राई टू रीड द वर्ड ऑन योर बुक बाई पुटिंग ऑन इट इन एम्प्टी ग्लास, अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, अ स्टोन एंड देन अ वाइट पेपर लाइटली कोटेड विथ ऑयल। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि आप अपनी पुस्तक में, ठीक है, अपना जो बुक है उस पर आप एम्प्टी ग्लास फुल ऑफ वाटर, स्टोन, है ना, और जो सफ़ेद कागज़ है ना, जिसमें तेल लगा हुआ है, उसको रख कर उसमें जो वर्ड लिखा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर मटेरियल्स एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, है ना, यही क्रियाकलाप अन्य पदार्थों के साथ दोहराकर सारणी को अपनी, है ना, जो सारणी दिया गया है उसको लिखकर पूरा करें। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है 3.8, ठीक है, टेबल्स दिए गए हैं।
नंबर्स दिए गए हैं, थिंग्स यानी कि वस्तु का नाम दिया गया है, और आगे लिखा है ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, ओपेक मतलब अपारदर्शी, ट्रांसलूसेंट मतलब कि अल्प पारदर्शी, है ना, जिससे धुंधला धुंधला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट में दिया है कि एन एम्प्टी ग्लास यानी कि जो ग्लास है ना, जो खाली ग्लास है वह ट्रांसपेरेंट है यानी कि पारदर्शी है कि अपारदर्शी है या फिर अल्प पारदर्शी है, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। सेकेंड है अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर यानी कि पानी से भरा ग्लास, है ना, वो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है या फिर ट्रांसलूसेंट, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों। इसी तरह से थर्ड फोर्थ दिया गया है, जिसको आप लोग, है ना, यहाँ पर लिखेंगे कि वह कौन सा प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि पारदर्शी हैं, अपारदर्शी हैं या फिर अल्प पारदर्शी हैं। और उसी तरह से आप दूसरे जो थिंग्स हैं यानी कि जो वस्तुएं हैं उनको लेकर भी आप इस क्रिया को दोहरा सकते हैं, और है ना, वो कौन सा प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट, ओपेक या फिर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हैं, उसको आप यहाँ पर फिलअप करके ज़रूर भेजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों, मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली लाइक ग्लास आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी कि एक ऐसे पदार्थ जिनके आर पर स्पष्ट देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि कांच। ठीक है, कांच से हम लोग आर पार क्लियरली देख सकते हैं। आगे लिखा है दोज मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड ओपेक, एग्जाम्पल आर वुड, स्टोन, वॉल एक्सेट्रा। आगे दिया है कि ऐसे पदार्थ जिनसे आर पार देखा नहीं जा सकता, है ना, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, दीवार आदि। आगे देखते हैं दोज मटेरियल थ्रू विच वी कैन पार्टियली सी आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल, और ऐसे पदार्थ, है ना, जिनसे आर पार धुंधला दिखाई देता है, उन्हें अल्प पारदर्शी या पारभासी पदार्थ कहते हैं, लाइक पेपर लाइट कोटेड विथ ऑयल, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक एक्सेट्रा, है ना, जैसे कि जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है और पेपर लाइटली कोटेड विथ ऑयल और तेल लगा पेपर। आगे देखते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल फाउंड इन योर सराउंडिंग। आगे बोला जा रहा है कि अपने आसपास पाए जाने वाले पारदर्शी, अपारदर्शी तथा अल्प पारदर्शी पदार्थों की सूची बनाइए। ठीक है बच्चों, तो आप सूची बनाकर जरूर भेजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों आंसर दिस, यानी कि इनके उत्तर दीजिए। फर्स्ट लिखा है नेम वन ट्रांसपेरेंट सॉलिड एंड वन सच लिक्विड, यानी कि एक पारदर्शी ठोस तथा एक पारदर्शी द्रव का नाम लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन है लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, यानी कि निम्नलिखित जो हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, यानी कि पारदर्शी, अपारदर्शी और जो अल्प पारदर्शी हम लोग पढ़े थे, उनमें, है ना, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, यानी कि लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, यानी कि पारदर्शी, अपारदर्शी तथा अल्प पारदर्शी पदार्थों में अंतर लिखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है बच्चों पिक अप द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक, यानी कि निम्नलिखित में से उचित शब्द को चुनकर, है ना, जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको भरना है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। सॉल्युबल दिया है यानी कि विलेय, इनसॉल्युबल मतलब कि अविलेय। ठीक है, अब है मिसिबल और इमिसिबल यानी कि मिश्रणीय और अमिश्रणीय। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों ब्लू वाइट्रियोल यानी कि नीला थोथा कैन बी डिजॉल्व यूनिफॉर्मली इन वाटर दस इट इज ब्लैंक इन वाटर, यानी कि नीला थोथा जल में समान रूप से वितरित हो जाता है, अतः यह जल में ब्लैंक है ना, यानी कि जल में यह क्या है। ठीक है, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, मिसिबल या फिर इमिसिबल, इसको आप यहाँ पर लिखकर जरूर भेजिएगा। सेकेंड है ऑन मिक्सिंग ऑयल एंड वाटर टू सेपरेट लेयर एंड फॉर्मेट एज दिस टू लिक्विड आर ब्लैंक। ठीक है, तेल या जल मिलाए जाने पर वह दो अलग अलग परत में बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि तेल और जल मिलाए जाने पर दो अलग अलग परतें बनते हैं, क्योंकि ये दोनों द्रव में परस्पर क्या है बच्चों, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल, मिसिबल या फिर इमिसिबल, उसको आप यहाँ पर लिखकर भेजिएगा। थर्ड देखते हैं कोल इज ब्लैंक इन वाटर, यानी कि कोयला जल में क्या है। ठीक है, कोयला जल में खाली स्थान है, तो यहाँ पर सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा, मिसिबल या फिर इमिसिबल होगा, उसको आप
थर्ड में लिख कर भेजिएगा। 4 देखते हैं, ऑरेंज जूस इज ब्लैंक इन वाटर। जो ऑरेंज का जूस होता है यानी कि संतरे का रस जल में है ना खाली स्थान है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी आप एप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करके जरूर भेजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्लासीफाई द फॉलोइंग मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यानी कि निम्नलिखित पदार्थों को चुंबकीय व अनुचुंबकीय पदार्थों में पृथक कीजिए। ठीक है, यानी कि कौन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है और कौन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करता है, उनको अलग अलग आप लोगों को लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। वुड, ग्लास, सीजर यानी कि कैंची, सेफ्टी पिन, पेंसिल और एल्यूमिनियम वायर यानी कि एल्यूमिनियम का तार। ठीक है, इनमें से कौन चुंबकीय है और कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है उसको लिखकर आप जरूर भेजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को फिर से पढ़िए, समझिए। आगे की पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।